बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार को घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड में 7 करोड़ से ज्यादा की लागत के एक डिजिटाइजेशन टेंडर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर प्रमाण है। उन्होंने कहा कि टेंडर अवार्ड करने में राज्य सरकार के स्थापित वित्तीय नियमों की अनदेखी हुई। मार्केटिंग बोर्ड और चेयरमैन के एक मत न होने के कारण टेंडर कॉल एमडी ने किया, लेकिन अवार्ड लेकर चेयरमैन ने दिया। अब कंपनी से एग्रीमेंट कौन करेगा, इस पर दुविधा है। जब से प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, जितना भी समय निकला है वो पूरा भ्रष्टाचारों में संलिप्त होकर के निकला है। केवल अपने करीबी लोगों को लाभ देना, निरंतर निर्देश अधिकारियों को ऐसे देने कि वो रोज नए रास्ते निकालें कि किस तरह से जो प्रदेश की संपदा है, जो प्रदेश के विकास के लिए धन आ रहा है, उसकी लूट खसूट कैसे हो। हाल ही में जो प्रदेश का मार्केटिंग बोर्ड है, उसमें जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उनकी डिजिटाइजेशन के लिए जो है वो निविदाएं बुलाई गई। 4 कंपनियां जिनकी निविदाएं बुलाई गई, और जब निविदाएं बुलाई एमडी ने तो उसमें एक भी क्वालिफाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दायर की। लेकिन आनन फानन में जो विभाग के सचिव हैं और अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जब एमडी छुट्टी पर थे तो एमडी कार्यालय में जा कर के जो मार्केटिंग बोर्ड है उसके कुछ सदस्यों को बुला करके 7 करोड़ में एक कंपनी को ये काम दे दिया, और जिसमें कि जो वित्तीय नियम हैं प्रदेश सरकार के, उनकी भी अवहेलना की। और ये भी हैरानी की बात है कि प्रदेश की मंडियों के पास इतना पैसा ही नहीं है। तो इस तरह से करोड़ों रुपए के टेंडर कर देना, और टेंडर में जो पास ही नहीं हो रहे हैं ऐसी कंपनियों को काम दे देना, खुला जो है ये भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर चल रहा है। इस सारे की जांच होनी चाहिए। और यही नहीं है, प्रदेश के अंदर जो परिवहन निगम है उसमें जो एडीबी का पैसा आ रहा है, उस पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा होटल जो है वो पर्यटन निगम बना रहा है, और वो जिस जमीन पर बन रहा है वो सेरीकल्चर की जमीन है, और एक समय पर वो निजी भूमि थी और इसलिए दी गई थी ताकि वहां पर सेरीकल्चर का काम हो सके। और अब उस भूमि को एकदम से बदल करके पर्यटन निगम को दे दिया गया, और वहाँ एडीबी के पैसे से होटल बनना शुरू हो गया। और जो उसमें L1 था उसको बुलाया गया, उस L1 को काम ना दे करके उसको रिजेक्ट करके L2 को वो काम दे दिया गया, और ऐसे रेटों पर दे दिया गया जो कि टेंडर में के नॉर्म्स में ही नहीं थे। और ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है कि भूमि जो है सेरीकल्चर की थी, किस प्रकार से ये जो है यहाँ पर होटल बन रहा है। और यही नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो पर्यटन निगम के काम चल रहे हैं, उनके टेंडरों में भारी अनियमितताएं जो हैं वो इस दौरान हुई हैं। जब से प्रदेश में सूट कैसे हो।
तो कई प्रोजेक्टों को लेकर टेंडर जारी किए गए लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। सुधीर शर्मा ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार को घोटालों की सरकार बताया है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस को जमकर घेरा है और कांग्रेस की सरकार को सीएम पत्नी और मित्रों की भ्रष्ट सरकार बताया है और ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार है। तो कई प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर जारी किए गए जिसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। इसे लेकर सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार को घोटालों की सरकार बताया है। तो कांग्रेस की सरकार सीएम पत्नी और मित्रों की भ्रष्ट सरकार है, ऐसा सुधीर शर्मा ने कहा। कांग्रेस की सरकार पर जमकर बरसते हुए सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को भी आड़े हाथों लिया और कई प्रोजेक्टों के टेंडरों में नियमों को ताक पर रखकर दिए जाने का आरोप भी लगाया। तो सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार को घोटालों की सरकार बताया है।